नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू फेस्टिवल ज्ञान चैनल में। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ कब है और क्या इस बार भी चांद का समय आगे पीछे होगा। जाने करवा चौथ का महत्व और पूजा विधि के बारे में। आइए शुरू करते हैं। करवा चौथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसमें करवा का अर्थ एक मिट्टी का टोंटीदार पात्र है और चौथ का अर्थ चौथी तिथि है। इस मिट्टी के बर्तन का बहुत महत्व है क्योंकि त्योहार के अनुष्ठानों के समय महिलाएं इससे चांद को जल चढ़ाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस त्योहार की शुरुआत तब हुई जब महिलाओं ने दूर देशों में युद्ध में लड़ने गए हुए अपने पतियों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करती थी। इस त्योहार की उत्पत्ति चाहे किसी भी कारण से हुई हो, यह पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर प्रदान करता है। वैदिक पंचांग के आधार पर देखा जाए तो इस साल करवा चौथ के लिए जरूरी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को सुबह में 6:46 बजे से शुरू हो रहा है। यह तिथि अगले दिन 21 अक्टूबर को प्रातः 4:16 बजे खत्म हो जाएगी। ऐसे में इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर दिन रविवार को होगा। उस दिन ही सुहागन महिलाएं व्रत रखेंगी। करवा चौथ व्रत पूजा का मुहूर्त शाम 5:46 से शाम 7:02 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय समय शाम 07:54 का है। इस त्योहार में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जिसके दौरान वे पूरे दिन न तो कुछ खाती हैं और न ही एक बूंद पानी पीती हैं। इस त्योहार में भगवान गणेश, देवी गौरी की पूजा की जाती है, जो देवी पार्वती का ही एक अवतार हैं, और चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। करवा चौथ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से सबसे लोकप्रिय कथा सावित्री और सत्यवान से संबंधित है, जिसमें सावित्री ने अपनी प्रार्थना और दृढ़ संकल्प से अपने पति को मृत्यु के चंगुल से वापस छुड़ा लिया था। ऐसी ही एक और कहानी वीरवती की है, जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, जिसे वे सभी बहुत प्यार करते थे। वीरवती ने अपने पति के लिए व्रत रखा था। जब भाई पूरे दिन वीरवती को व्रत रखते हुए नहीं देख सके, तो उन्होंने उसे झूठा विश्वास दिला दिया कि चांदो गाया है। वीरवती ने अपना व्रत तोड़ा और भोजन कर लिया, लेकिन जल्द ही उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। उसने फिर पूरे वर्ष प्रार्थना की और इस तरह उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसके पति का जीवन वापस कर दिया। करवा चौथ से संबंधित उत्सव की तैयारियां सुबह जल्दी ही शुरू हो जाती हैं, जहां विवाहित महिलाएं सूरज उगने से पहले उठकर अपने श्रृंगार में जुट जाती हैं। जैसे जैसे दोपहर होती है, महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर साथ आती हैं। इस थाली में नारियल, फल, सूखे मेवे, एक दिया, एक गिलास कच्ची लस्सी, मीठी मठरी और उपहार होते हैं, जो सास को दिए जाते हैं। थाली एक कपड़े से ढकी जाती है। महिलाएं एकत्रित होकर गौरी मां की मूर्ति, देवी पार्वती, के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ जाती हैं। इसके बाद एक बुद्धिमान बुजुर्ग महिला सुचारू रूप से पूजा संपन्न करवाते हुए करवा चौथ की कहानी सुनाती हैं। फिर महिलाएं अपनी बगल में बैठी महिलाओं को थालियां देकर उन्हें घेरे में घुमाना शुरू करती हैं। इसे थाली बांटना कहा जाता है। यह अनुष्ठान 7 बार किया जाता है। ऐसा करते समय वे निम्नलिखित करवा चौथ गीत गाती हैं। वीरों कुड़िए करवाड़ा, सर्व सुहागन करवाड़ा। एक कट्टी न अटेरीना, कुंभ चरखरा फेरीना। गवांत पैर पाईना, सुईच धागा पाईना। रूठरा मनाईना, सुथरा जगाईना। भय प्यारी वीरा, चांद चढ़े ते पानी पीना। वे वीनों कुरिए कवारा, वे सर्व सुहागन करवारा। गीत में उन सभी सावधानियों की बात की गई है जिन पर महिलाओं को उपवास का पालन करते समय ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जब चांद अंधेरे आकाश में चमकता है, उस समय महिलाएं अपना व्रत तोड़ती हैं। वे पूजा की थाल में एक छन्नी, दिया, गेहूं के आटे से बना मिठाई और एक गिलास पानी रखती हैं। वे ऐसे स्थान, सामान्यतः छत पर जाती हैं जहां से चांद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वे छन्नी के माध्यम से चांद को देखती हैं और चांद को कच्ची लस्सी चढ़ाती हैं और अपने पति के लिए निम्न प्रार्थना करती हैं। सरधादी, पैरकादी, अर्क देंदी, सर्व सुहागन, चौबारे खड़ी। फिर अपने पति के हाथ से पानी पीकर ये व्रत खोलती हैं। पत्नी अपने पति के पैर छूती है।
दोनों अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं और इस प्रकार व्रत तोड़ा जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।